ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है। टेस्ट के लिए टॉपिक है 8 प्रश्नों के उत्तर हम समझ चुके हैं और इसमें एडवांस त्रिमूर्ति, जिसे कल के क्लास में हमने आगे की बातों को समझा था। सबसे पहले प्रश्न है, भगवान भारत देश में ही क्यों आते हैं? इसके लिए समझाना है तो क्या समझाएंगे? भगवान के आने का देश भारत देश ही क्यों है? रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो। 17 0 83 दिव्यांग शांति। हाँ जी, बताइए। बाप भारत में इसलिए आते हैं कि भारत जो है प्राचीन देश कहा जाता है और भारत में पवित्रता का सबसे ज्यादा मान होता है। इसलिए बाप को सबसे ज्यादा भारत देश प्रिय है। इसलिए भगवान भारत देश में ही आते हैं क्योंकि पवित्रता का मान ज्यादा होता है। यहाँ कन्या माताओं का सम्मान ज्यादा मिलता है। इसलिए भारत देश आते हैं और इसलिए बाप को ही पवित्रता सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चली उसे मुरली कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में वालों को अगर मुरली के बारे में समझाना है तो क्या बताएंगे आप? त्रिमूर्ति के कोर्स में मुरली के मूल टॉपिक पे अगर समझाना है तो क्या क्या समझाएंगे? कब से कब तक चली, मुरली किसे कहा जाता है, भक्ति हाँ, मार्ग में इसका क्या यादगार है? इसका यादगार ये है भक्ति मार्ग के ब्रह्मा के जो मुख से जो वाणी निकले पथक लकीर गाया हुआ है भक्ति मार्ग में। और अ, हम लोग ब्राह्मण यही जानते हैं कि ब्रह्मा से जो मुख से जो वाणी चली वही मुरली है, जो सन 47 से जो बाप प्रवेश करते हैं। और मुरली जो है कामा से लेकर 69 18 जनवरी 1969 तक चली। जी जी। ठीक है, इतना ही बताएंगे। मुरली के बारे में और क्या बताते हैं बाबा? हाँ, मुरली बाबा बोले कि तुम्हारा मुरली लाठी है, मुरली से प्यार मैंने मुरली धर से प्यार। तुम बच्चों को मुरली 106 डिग्री बुखार भी रहे तो भी तुम बच्चों को मुरली कब नहीं छोड़ना चाहिए, मुरली जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि मुरली सुनेंगे तभी जो कोर्स टीचर में का रिकॉर्ड बताने है के हिसाब से, कि कोर्स में बताने के हिसाब से। हाँ जी जी, जो कोर्स में मुरली, हाँ कोर्स में ही बताएंगे कि जो जो त्रिमूर्ति जो है, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा शंकर 3 देवताएं हैं। तो याद याद क्या से बताएं देवी जी? तीन, जैसे में 3 देवताएं हैं। तो परमात्मा जब सृष्टि पे आते हैं तो पहले पहले तो ब्रह्मा प्रवेश करते हैं, मैंने प्रजापिता ब्रह्मा प्रवेश करते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा प्रवेश करके ये सारी सृष्टि का वो बीज है, तो ज्ञान का वो बीज डालते हैं, जो ज्ञान का बीज डालते हैं। तो यज्ञ के आग में जब ब्रह्मा का संस्कार होता है तो वो क्योंकि 12 गुरु कर रखे थे, तो उन्होंने अपने गुरुओं के पास जो संस्कार जो हुआ था, संस्कार का जो है समाधान पूछने के लिए गुरुओं के पास जाते थे। तो उन्होंने कोई गुरुओं ने उनका जवाब नहीं दिया। तो जो है तो उनको याद आया कि जो हमारा
जो हमारा जो हमारा जो पार्टनर है वो जो सच्चा ईमानदार और सच्चा वही है, इसलिए उनको याद आया तो कलकत्ता में ब्रह्मा बाबा उनसे समाधान के लिए गए। पर प्रजापिता ब्रह्मा जो मैंने राम बाप है वो तो मिले नहीं राम सेवक जी, लेकिन वो दो माताएं थे, दो माताओं के पास उन्होंने जो ब्रह्मा के जो नजदीकी जो संबंधी जो थे तो उनसे ही ये बात बताएं कि हमारे संस्कार ऐसा हुआ है, ऐसा समाधान हम गुरुओं के पास गए पर मिला नहीं, पर क्यों हुआ ऐसा, उसको समाधान के लिए बोले तो उन्होंने वो माता जी जो है तो कोई बोल बोल करने वाली माता से उन्होंने बताया, तो माता ने सुन करके और जो राम वाली आत्मा जो सेवक जी आए तो उनसे सारी बात बताएं, तो जैसे ही वो बताएं वैसे ही वो परमात्मा ने प्रवेश करके वो सुनने सुनाने की फाउंडेशन वहां ढल गया। सुनने सुनाने का फाउंडेशन जो है जगदम्बा मतलब बड़ी माँ के द्वारा वहां होता है, और प्रजापिता आत्मा में प्रवेश कर सुप्रीम सोल उसको समझने और समझाने का जो है तो वो बीज जो है डाल दिया बाप ने, तो समझने समझाने का फंक्शन पड़ गया। तो वहां से फिर जो है जब ब्रह्मा बाबा का जब पता हुआ फिर ब्रह्मा बाबा को समझाया गया छोटी मामी के द्वारा, तो वो जो है तो उनका जो है तो वो ज्ञान का उनका जो है तो वो बीज पड़ गया, तो वही जो है जन्म लेने का जो है से सतयुग में ब्रह्मा बाबा माता पिता के द्वारा वो जो सीमित बन जाते हैं। तो कि वहां से जो है फिर ब्रह्मा बाबा को जब निश्चय हो गया तो अपना जो है से बच्चों के अपना वो मंडली जो है से तैयारी हुआ, वो मंडली में जो है से वो फिर जो है से जो मताए दो मताए थे फिर वहां पे जो है यज्ञ में जो है विघ्न पड़ गया, तो जो राम वाली सेवक जी सभी छोड़ देते हैं कुछ यज्ञ में विघ्न पड़ने से, तो दो माताएं थे तो उनके द्वारा जो है फिर मुरली सुनाया जाता था। इसके बाद दो माताएं भी आगे प्रश्न ये है कि भाषा के बारे में हमने क्या समझा था, भगवान की भाषा कौन सी होती है और क्यों। ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर 29,669 मधुबन रोहतक। भगवान की भाषा भगवान वो भारत देश में ही आते हैं, भगवान बाप आके हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा ही भगवान की भाषा है। और हिंदी भी क्यों क्योंकि बोलते हैं, हाँ हिंदी में ही क्यों हिंदी बताते भाषा हैं ज्ञान, क्या बताया था बाबा ने उसके लिए पॉइंट में। हिंदी में ज्ञान यूँ हैं कि क्योंकि हिंदुस्तान के मतलब भारत के ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि आजकल जो है कितनी भी भाषाएं आ जाए हिंदी भाषा को ही महत्व ज्यादा देते हैं। ऐसे भाषाएं तो है, आज अनेक प्रकार की भाषा। हाँ दीदी। सारे लोग हिंदी ही हाँ बोलते हैं, दीदी। नहीं हिंदी को मतलब महत्व भाषाएं तो देते हैं अनेक इससे अनेक प्रकार की बताए। है, पर हम्म। हिंदी को महत्व देते हैं दीदी, ये तो मुझे पता ना ध्यान न रही। अच्छा ठीक है माता जी। ब्रह्मा में शिव की प्रविष्टा कौन से सन में हुई माता जी। 1976 में। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज ब्रह्मा हाँ बाबा है हाँ हाँ उनमें। ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता हुई 1951 में। 51 में हुई। अच्छा फिर
जो हाँ दीदी। संगठन है वो सिंधा हैदराबाद से कराची कब आया? संगठन हिंद सिंध हैदराबाद से कराची सन कराची कब आए, ये तो ध्यान से उतर रहा है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा में शिव की प्रविष्टा हुई, इस बात के लिए बाबा मुरली में हाँ कोई पॉइंट बताते हैं? ब्रह्मा बाबा में शिव की बच्चों प्रविष्टा बाहर हुई, जाओ। हाँ ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा में। प्रवेशता हुई तो हम्म। पॉइंट तुझे बताते हैं। हाँ, कोई ऐसा प्रूफ के लिए पॉइंट बताते हैं कि इस प्रूफ से ये समझ में आता है हेलो। कि ब्रह्मा बाबा में शिव की प्रविष्टा शुरू हुई। ब्रह्मा से की प्रवेशता जब ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकलती है, जब पहले 10-15 पेज लिखते थे तब प्रवेशता नहीं तो हुई। उसके बाद में जब भगवान बाप उनमें प्रवेश कर लेते हैं तो ही वही 10-15 पेज जो लिखते हैं, फिर उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो ज्ञान मुरलियों के आधार से निकलती है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी होगी माता जी आपको, त्रिमूर्ति का जो कोर्स हाँ है ना, दीदी क्योंकि और थोड़ा सा अच्छे हाँ से दीदी वो पढ़िएगा अपना माता जी। हाँ, तो आपके उत्तर देने से थोड़ा हाँ समझ में आ रहा है, आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो और सही हाँ हाँ उत्तर दे पाएंगे। ठीक है माता जी। वैसे ब्रह्मा बाबा में शिव ठीक की है। प्रविष्टा जो है सन 47 से ही हुई, इसीलिए बाबा बोलते हैं ये मुरली कब से चलती है, कब से चली है, तो दोनों दोनों कराची से। माताएं जो शरीर छोड़ जाती हैं। हाँ हाँ दोनों माताएं शरीर छोड़ जाती हैं, फिर उसके बाद प्रवेशता होती है और उसके बाद से ही मुरली निकलनी चालू हो जाती है 43 से ठीक है। प्रवेश निकलनी चालू हो जाती। हाँ दीदी। भगवान हाँ दीदी ओम सर्वव्यापी। शांति। हेलो। हाँ जी। हाँ ठीक है, आपका वैसे कट भी हाँ हो दीदी। गया था और हो गया था ना, आपने जितना तक सुना है। जी फिर अगले जी क्लास में जी दीदी। हम्म। आगे अगला फोन अनम्यूट है। भगवान जिस गांव में आते हैं तो उसके लिए क्या हेलो। प्रमाण बताया जा सकता है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम रोल शांति जी। नंबर, रोल नंबर। 27,568। बताइए मत जी। भगवान जिस गांव में आते हैं उस गांव के बारे में शास्त्रों में क्या प्रमाण मिलते हैं? बाबा ने बताया है कि अ, भगवान जो है गंदे से गंदे गांव में आते हैं और ऐसे गांव में आते हैं जहाँ पेट भरकर भोजन भी नहीं मिलता है, और पूरी लाइन की लाइन ही यानी कि आसपास के जो भी गाँव है वहाँ गंदे गंदी नाम जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के हिसाब से क्या प्रूफ बता सकते हैं? शास्त्रों के हिसाब से यदि कुछ ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, उत्तर भारत में हम्म, ही, उत्तर प्रदेश में ही भगवान आते हैं, इसके लिए शास्त्रों में क्या यादगार मिलता है? हम्म, मेरी क्लास बहुत कम हो पा रही है इसलिए कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए कोई प्रूफ प्रमाण समझा सकते हैं? हाँ भगवान सर्वव्यापी नहीं है इसके लिए तो ये है कि यदि अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने की क्या दरकार होती है, और भगवान की इतनी गलानी कर दी गई है इसमें सर्वव्यापी के लिए कह करके, क्योंकि अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो भगवान सर्वव्यापी की मान्यता को जो देते हैं इसलिए ही दुर्गति को पाए हुए हैं।
अगर सर्वव्यापी में हम भगवान को याद नहीं कर सकते और एक व्यापी में हम भगवान को याद कर सकते हैं, और एक व्यापी में याद करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अच्छा माता जी, आपने जब एडवांस भगवान कोर्स किया तो उस समय आपने त्रिमूर्ति कोर्स सुना होगा ना? हाँ सुना तो था देवी, तो आपको सुना था। त्रिमूर्ति के कोर्स में से जो भी बात याद है वो बताइए। आपको त्रिमूर्ति के कोर्स में से आपको जो भी बात याद है जब आप किए थे तब का, या कभी किताब पढ़े होंगे उस समय का, जो भी आपको त्रिमूर्ति में से जो भी टॉपिक, जो भी वाक्य याद है वो बता दीजिए। त्रिमूर्ति के लिए बाबा ने बताया है कि भगवान बाप जब आते हैं तो त्रिमूर्ति के साथ आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश करते हैं और विष्णु के द्वारा पालना करते हैं। और जब ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए तो उस समय पर ब्रह्मा बाबा की समझ में बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा था। दीदी ये ठीक है क्या? आप बताते जाइए, जहाँ ब्रह्मा गलत है बाबा वहां की, आपको रुकाया जाएगा। ठीक है दीदी। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा था, तो उन्होंने साक्षात्कार हुए तो वो अपने गुरुओं के पास गए और गुरुओं से पूछा तो गुरुओं से भी कुछ समाधान नहीं मिला। तो वहां से वो काशी बनारस चले गए और वहां भी विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा तो वहां भी उसका समाधान नहीं मिला। तो उसके बाद में जब वो दीवारों पर चित्र बनाते रहते थे तो उसकी बुद्धि में आया कि कलकत्ते में जो उसका भागीदार था वो बहुत समझदार और ईमानदार सच्चा आदमी है, क्यों न उसके पास चले। तो वो बाबा के दोस्त अपने भागीदार के पास आए तो वहाँ उनकी जो एक तो बहन थी और एक दूसरी माता थी। तो अपनी बहन को उन्होंने साक्षात्कार के बारे में बताया, भागीदार को समक्ष होकर के नहीं बताया। तो उन्होंने उसको छोटी को बताया, बड़ी माता को बताया। तो उन्होंने भागीदार के सामने जब साक्षात दादा लेखा धर्मा के साक्षात्कारों का जवाब दिया गया तो उस में भागीदार ने सिर्फ आपने प्रवेश किया। तो भागीदार ने प्रवेश किया ना, सिर्फ बाप ने प्रवेश किया भागीदार में और उसके साक्षात्कारों के का जवाब दे दिया। तो जो बड़ी माता थी वो तो बोलने में सिद्धक थी, और जो छोटी माता थी वो छोटी माता ने सुना भी और समझा भी, और फिर दादा लेख साथ ब्रह्मा को उसने बताया भी। तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा को ये पक्का निश्चय हो गया कि मैं सतयुग में कृष्ण बच्चा बनूंगा, और सफेद पोष के बारे में बताया कि मैं धरती पर ब्रह्मा का पाठ बताऊंगा और नई दुनिया आने वाली है और पुरानी दुनिया जाने वाली है। पुरानी दुनिया जाने वाली है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं समझा कि इन साक्षात्कारों का जवाब दे एक साधारण आदमी तो दे नहीं सकता। उन्होंने बाप को पहचाना नहीं और वो वहां से अपना वहां से प्रांत चले गए और वहां जाकर के उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया। तो सारा सारी साझेदारी जो है उन्होंने भागीदार के ऊपर छोड़ दी और वहां से फिर वो कराची में पहुंच गए। कराची में जाने के बाद में दोनों माताएं और भागीदार तीनों चारों जो भी सदस्य थे उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया। तो जो भी सत्संग में आते थे उन्हें साक्षात्कार होते थे, वो ध्यान में चले जाते थे। तो उसके बाद में सन 42 में जो भागीदार था उन्होंने उस सत्संग का नाम ओम मंडली पड़ा। तो 42 में भागीदार जो था उसने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद जो दो माताएं थी वो सत्संग में रह गई। उन्होंने यानी कि 47 में उन्होंने भी, दो माताएं थी उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। और सन 47 में ब्रह्मा बाबा में शिव बाप की प्रवेश था। इससे ये सिद्ध होता है कि जब दो माताएं थी वो भी और दो साझेदार था वो भी शरीर छोड़ जाता है तो भगवान को तो अपना कार्य पूरा करना होता है। तो उन्होंने मकर रथ के बजाय संप्रेरित रथ में प्रवेश करके माता का पाठ बजाया। और सन 1951 में
वो माउंट आबू चले गए। तो माउंट आबू में माउंट आबू चले गए। वहां जाकर के उन्होंने एक बड़ा सा मकान लिया और उसमें सत्संग शुरू कर दिया। उसके बाद में धर्मा बाबा ने जो है यज्ञ के पैसों से पालड़ी सेवा केंद्र में एक सेवा केंद्र खोला। जो थोड़ा सा लिंक पालड़ी ने आगे पीछे हो खोला। रही माता जी। हेलो। हाँ दीदी। ठीक है माता जी, बाकी पालड़ी का सेवा केंद्र जो है वो तो 66 की बात है। जो बता रहे आप हाँ ठीक ही है, हाँ थोड़ा सा और पढ़िएगा तो जहाँ भूल जा रहे हैं वो सब बातें ठीक हो जाएगी। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। मेन तो है बाप के पाठ के ठीक। परिचय में जो नाम रूप देश काल है, गांव है, इसके लिए शास्त्रों में क्या यादगार है उसे आप पढ़ करके रखिए अगले क्लास तक। ठीक है। ठीक है दीदी। ठीक। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। उत्तर ओम शांति। प्रदेश में ही भगवान आते हैं, इसके लिए क्या यादगार है? रोल नंबर। 114389। हाँ जी। भगवान भारत में उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी तीर्थ स्थान है उसकी बहुत महिमा है। जैसे कि काशी में विश्वनाथ, मथुरा में कृष्ण और अयोध्या में राम, ये तीनों ही सबसे बढ़िया मंदिर वहाँ ही है। और कलयुग के अंत में कलंकीधर का वह भी मंदिर उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसीलिए भगवान भारत में ही आते हैं। भारत में ही सबसे बड़े तीर्थ स्थान है। कंपिल के लिए शास्त्रों आगे में क्या बताओ। क्या यादगार मिलता है? हाँ, तो भारत में भी उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल जो गांव है उसकी भी स्कंदपुरा में बड़ी महिमा है। कंपिल में पांडव भी प्राचीन काल में कंपिल नगरी में रहिवासी थे। तो कंपिला का स्कंद पुराण में महिमा है। अशी कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। और कंपिला सदृश्य तीर्थ नास्ति भूमंडले किंचित। मना कंपिल की बहुत महिमा है प्राचीन। ये तो कपिल मुनि द्वारा बसाया हुआ कांपिल्य नगर है। आगे का बताओ। हेलो। कराची में हेलो। संगठन, कराची हाँ, से माउंट आबू संगठन कौन से साल में गया? 47 में जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलाई गई, तो 51 में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संगठन शुरू हुआ। तो कराची से ट्रांसफर हुआ भारत में, माउंट आबू में। 47 से 51 तक वो सेटल हो गए। 51 से फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा। मुरली फिर के बारे 51 में से भक्ति लेकर मार्ग में क्या प्रूफ मिलता है? भक्ति मार्ग में जो मुरली मुरली के लिए कृष्ण समझा के, जाता है, तो ज्ञान मार्ग हाँ, में उसके कैसे समझाएंगे? कृष्ण भक्ति मार्ग में कृष्ण के हाथ में बांसुरी दिखाई गई है। तो वो लकड़ी की मुरली है। और कहा जाता है कि जब कृष्ण ने मुरली बजाई तो बहुत सारी गोपियां सब काम छोड़कर उनके पिछाड़ी भागी। वास्तव में यह तो भक्ति मार्ग में जो गायन है वह अभी संगम युग का है, जो अभी भगवान के द्वारा महावाक्य उच्चारे गए हैं, जिसे ज्ञान मुरली कहा जाता है। यह ज्ञान मुरली की यह जादू है कि सब आत्माएं उस परमात्मा के पास आकर्षण होकर ज्ञान मुरली सुनने के लिए जाते हैं। यह तो ये संगम युग की महिमा है। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हाँ दीदी, 22972 भावनगर गुजरात से दीदी। हाँ जी।
नाम के बारे में क्या समझा था हमने पॉइंट में भी और जो अनूठी योजना में स्पष्टीकरण दिया हुआ है ब्रह्मा बाबा के लिए और जो साकार बाप का पार्ट है उनके लिए नाम के लिए शास्त्रों में क्या यादगार मिलता है? हाँ, दादा लेखराज वाली आत्मा के लिए जो लेखा जोखा का काम करती है उसका यादगार है, और जो राम बाप है जो बाप के रूप में पाठ बजाती है उसकी यादगार है। हाँ, और भी कुछ समझा था हमने नाम के लिए। जो नाम है उसी आधार से शास्त्रों में दक्ष प्रजापति कहा हुआ है। ठीक है, ये जो देश गांव जिला हाँ जी। इसके बारे में अगर किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे बताइए। हाँ, बाबा ने मुरली में बताई कि देश काल मना जो भारत देश है उसमें ही भगवान आते हैं, क्योंकि वहाँ ही पूजा अर्चना पवित्रता होती है, विदेशों में नहीं होती है। और जब वो मुरली में बताया कि फर्रुखाबाद जिले के मालिक को ही मानते हैं, तो मालिक कभी इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होगा तभी तो मानते होंगे। तो उसकी यादगार भी भारत में ही है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं और भारत की चिड़िया भी वही कही जाती है। तो भगवान भारत में आके नई दिल्ली में आके स्थापना करते हैं। तो यूपी में यादगार बनी हुई है, जो भारत मतलब कि शास्त्रों में उनकी यादगार है। जैसे प्राचीन काल से ही ऐसे तो यादगार है, जो राम की भूमि अयोध्या में दिखाई हुई है, कृष्ण की मथुरा और वृंदावन दिखाया हुआ है, और शंकर के लिए काशी बनारस से दिखाया हुआ है। तो उनकी यादगार यहाँ पे बनी हुई है। तो देश विदेश से लोग और भारत के भी लोग और सब यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते हैं। तो उसकी यादगार कभी भगवान इस सृष्टि पर आए होंगे, तो ये संगम की यादगार है। जब भी अभी बाप आके अभी इस सृष्टि पे ऐसे तो स्टेट बहुत है, लेकिन भगवान भारत में यूपी स्टेट में ही आते हैं, सबकी उसकी यादगार यहाँ पे ही बनी हुई है। जैसे कलयुग में कल के अवतार के बारे में बताया, तो कल की मंदिर भी यूपी में ही दिखाया है। और भगवान आते हैं तो जो फर्रुखाबाद जिले में जो काम्पिल नगरी है, मतलब कि जो ऐसे गंद से ही शुरू से अंत तक गंद ही गंद रहता है, वहाँ खाने पीने का दो रोटी वक्त भी नहीं मिलता, वैसे काम में ही आते हैं। तो भगवान ने वही बताया कि मैं गरीब निवाज हूँ, तो भगवान गरीबों को आके उठाते। तो कंपिल नगरी भी जहाँ पांडवों ने देश निकाला मिला, तो पांडव कंपिल नगरी में ही आके वो बसे वहां पे। तो वहाँ कंपिल नगरी की यादगार है जो बताई है, उगर गीता में भी उसका उल्लेख दिखाया है। तो ये प्रूफ है कि भगवान इस सृष्टि पर भारत में आते हैं तो उसकी यादगार है। और भाषा के बारे में बताया है कि भगवान आते हैं तो हिंदी भाषा जो है सरल भाषा है। ऐसे तो बीसीए भाषा होती है, लेकिन इसमें हिंदी भाषा जो है सरल भाषा है, जो कोई भी समझ सकता है। इसलिए सरल भाषा में आके भगवान ज्ञान देते हैं। और राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी कही गई है। और बाबा ने भी बताया कि विश्व की भाषा तो इंग्लिश है, लेकिन भगवान आके ये सहज हिंदी भाषा में ही हमको ज्ञान देते, इसके हिसाब से बाप ने बताया है। ठीक, हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। नाम के लिए बताया था, जो पॉइंट हमने नाम के लिए समझे हुए हैं, तो उसमें से कोई भी पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है। हाँ जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति। नाम तो जिन शरीर में भगवान अवतरित हुए हैं, तो उस साधारण तन है, तो साधारण तन का नाम है वीरों का राजा इंद्र। इसको उसको ही यादगार में इंद्रप्रस्थ नगरी नाम रखा है, इंद्र सभा यादगार है। और दक्ष प्रजापति के बारे में क्या समझा था? हाँ, दक्षता हासिल करने वाले जो पढ़ाई भगवान ने आकर जो ज्ञान दिया, उसमें दक्षता हासिल करने वाले दक्ष प्रजापति। दीदी इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हाँ जी, शॉर्ट में थोड़ा बताने को समेटने को प्रयास की हूँ। हाँ बताइए।
कि भगवान के परिचय। सर्वप्रथम तो भगवान माना क्या? गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, गॉड इज लाइट, गॉड इज नॉलेज ऑफ पॉइंट, गॉड इज एवर प्योर, गॉड इज सीड ऑफ द ओल्ड, गॉड इज सुप्रीम फादर, गॉड इज डबल इंजन शिव और शंकर पथ स्थिर बुद्धि को भगवान कहते हैं। तो मननाथ मनुष्य जैसा चंचल मन है ही नहीं, ज्ञानियों का अखुट भंडारी को भगवान कहते हैं। पहचाने कैसे? कोई नहीं जानते, न मैं विदुषी रगणा, पूरा तो नहीं कहूंगी। तो और भगवान स्वयं आके बताते हैं, स्वयमेवात मनात्मानम। और कब आते हैं? जब जब होए धर्म की ग्लानि, यदा यदा ही धर्मस्य। और कहाँ से आते हैं? ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, न तद्वा सहते सूर्य न शशांको न पावक। कैसे आते हैं? भक्त्या तु अन्य शक्यम अहम एवं विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम ततत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। दिव्य प्रवेश करके आते हैं। माना प्रवेश माना पार्थिव शरीर लेने वाले को माता को गर्भ में पकना नहीं पड़ेगा। दिव्य जन्म वाले को, पार्थिव जन्म लेने वाले को माता को गर्भ में पकना होता है, दिव्य जन्म वाले को नहीं। भगवान को दिव्य जन्म हम कैसे जान पाएंगे? न तुम हम शक्य से द्रष्टु मनि सोचो सुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योग महेश्वरम। ज्ञान को तीसरा नेत्र द्वारा हम जान सकते हैं। और तेषामेव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम नाशयमि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। ज्ञानांजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेरा विनाश। भगवान का नाम है शिव। शंकर में प्रवेश करके शिव प्लस शंकर हो गया। शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए शंकर तो है ही मनुष्य। शंकर तो है ही, हम जानते हैं, भक्ति लोग कहते हैं। तो मनुष्य में कैसे आते हैं भगवान? तो अवजान अंतिमा मुड़ा, ये भगवान को दिव्य प्रवेशता को कोई जानते नहीं है। जैसे धर्म पिता मनुष्य में प्रवेश करते हैं, उस तरीके से आकर धर्म स्थापना करते हैं। वो शरीरधारी कौन है? वो शरीरधारी इस सृष्टि में 84 जन्म पूरा लेने वाला भगवान जिसको चुनते हैं उसी में आते हैं। जितना ऊंचा धर्म पिता उतना ही ऊंचा भगवान प्रवेश करते हैं। जिनका पाठ है कल्प कल्प आने का, तो उसी में ही आकर प्रवेश करते हैं। ये परमानेंट रथ है, ये टेम्परेरी रथ नहीं है। प्रजापिता का निशानी क्या है? माना प्रवेशता का निशानी क्या है? प्रवेशता का निशानी है VCD 2622। भगवान जब प्रवेश होता है तो वो व्यक्ति का आचार व्यवहार दृष्टि वृत्ति चेंज होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रारंभिक जीवन में बेविचारी रहे मनुष्य दिव्य जन्म होने से उत्तम ब्रह्मचार्य को लक्षण देखने में आते हैं। इसे अयोनि संभव कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण। और विष धातु प्रवेशनाथ। और भगवान प्रवेशनीय है। भक्त्या तु अन्य शक्यम अहम एवं विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। स्पष्ट रूप में गीता में दिया है प्रमाण आप लोगों के लिए। और जन्म कर्म चमे दिव्यम। सबसे पहले कैसे प्रवेश किया भगवान? पता भी नहीं पड़ता, कब आया कब चला गया, सेकेंड मिनट का हिसाब बता नहीं सकते। हल्की फुल्की आत्मा है ना, तो सुप्रीम पिता उनको अवतरण ही अलौकिक है। क्या इसी का प्रवेश जैसा, क्या पितृ का प्रवेश जैसा है? नहीं, दिव्य प्रवेश है। प्रवेशता का शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? शरीर हुआ। अब डिटेल में बताएं हमें, डिटेल में इसको राज चाहिए हमको। वो लोग पूछते हैं तो कहते हैं त्रिमूर्ति श्री भगवान उवाच। भगवान अकेला नहीं आता है, त्रिमूर्ति के साथ आता है। बाप को त्रिमूर्ति के साथ कार्य करना पड़ता है, इसलिए त्रिमूर्ति को गायन पूजन है। हम लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं। उमा मना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ओम न कहने से मंत्र सिद्ध नहीं होता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए ओम नमः शिवाय कहना पड़ेगा। इसलिए तो ओम माना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर द्वारा कार्य करते हैं भगवान। तो इसको सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना के कार्य, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना के कार्य करते हैं भगवान। तो इसको गीता में आया है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम चैव एव च।
तो सबसे पहले स्थापना की तरफ समझेंगे। सिंध हैदराबाद में भारत में लेखराज कृपलानी नामक बड़क जाति का ब्राह्मण थे। वो व्यक्ति हीरो को व्यापारी था। तो उनकी 50 वर्ष की आयु में साक्षात्कार हुआ था। तो विष्णु चतुर्भुज का और साक्षात्कार हुआ और विनाश का और स्थापना का। तो वो उसको ब्रह्मा बाबा को लगा कि अब अंत समय आ गया, वो तो समझ लिया, परंतु साक्षात्कार को रहस्य समझ नहीं पाए, इसलिए अपना गुरुओं के साथ गए। गुरुओं के साथ भी इसका समाधान न मिला और याद आया ब्रह्मा बाबा को कि बनारस में जाएंगे तो बड़े धुरंधर कांड विद्वान आचार्य द्वारा मेरा समाधान होगा, ऐसा बड़ा इरादा लेकर बनारस गए थे। वहाँ भी कुछ भी हाथ नहीं आया, इसलिए लास्ट में ब्रह्मा बाबा को कलकत्ता में जो अपना मित्र संबंधी थे, विश्वास एकदम ईमानदारी वाला अपना रिलेशन थे, उनको याद आया। उनको नाम था सेवक राम। तो वहाँ गए। वहाँ जाने के साथ सेवक राम के साथ 2 माता मौजूद थे। तो माता तो सेवक राम के साथ मुलाकात हो नहीं पाया, इसलिए माता जी को बताए। ब्रह्म बाबा ने सीधा जाके माता जी को बताए। माता जी ने जगत माता को बताई। तो जगत माता ने प्रजापिता को बताते समय ही तो भगवान प्रवेशता का भगवान को प्रवेशता का कारण तो माता जी ने प्रजापिता को बताते समय ही भगवान को प्रवेशता को कारण तो प्रजापिता हो गया चोटी को ब्राह्मण। तो जगत माता जगत पिता साक्षात भगवान प्रविष्ट होकर साक्षात्कार को रहस्य सुनाने को, समझाने को और सुनने सुनाने को, समझने समझाने को फाउंडेशन यहाँ बैठ गया। और जो साक्षात्कार हुआ था वो तो भगवान का प्रवेशता नहीं मानेंगे, क्योंकि साक्षात्कार में भगवान को प्रवेशता अगर थी तो भटकने का जरूरत क्यों थी? ब्रह्मा तो भटक गए। तो जब परमात्मा को प्रवेशता को निशानी है, पता कैसे पड़ता है? तो इनमें भगवान है जब नॉलेज देते हैं। तो जब प्रजापिता में परमात्मा को प्रवेशता हुआ तो ज्ञान देने शुरू हुआ ना, तो साक्षात्कार को रहस्य खोलना शुरू हुआ ना, तो सोम रस पिलाने का कार्य शुरू हुआ ना। तो इसलिए यही पता चलता है कि भगवान का प्रवेशता है ये दोनों में, क्योंकि जगत पिता जगत माता में शिव बाबा को प्रवेशता इस तरीके से होता है। तो कैसे पड़ता है, कैसे पता पड़ता है कि भगवान इनमें है? जब नॉलेज देते हैं तो हो गया। तो कि एकदम इसको कहते हैं गीता में कि जो इस शरीर में भगवान, यही शरीर, यही साधारण शरीर में ही भगवान है, इसको और भी प्रमाण है। क्योंकि कल्प कल्प यही राम के शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। आत्मानं रथिनं वृद्धि शरीरम रथ में बच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य मिरियते द्वासु बणा सुयजा सखाय समानम वृक्षम। अतः क्षेत्र क्षेत्र के रथ रथी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सब यो अविनाशी पुरुष है, इनमें ही भगवान प्रवेश करते हैं। तो जगत पिता जगत माता छोटी माता और ये तीनों द्वारा साक्षात्कार का जब रहस्य बताया, ब्रह्म बाबा को निश्चय हुआ, तो ये तीन ये सारी दुनिया भी धन संपत्ति के प्रति ब्रह्म बाबा को मोह नष्ट हो गया और नशा चढ़ गया कि ईश्वरीय नशा की। इस नशे में बाबा ने संगठन शुरू किया। वो संगठन को नाम है ओम मंडली। प्रजापिता द्वारा पीयू का बाड़ी चलता था। ये जो 2 माता और सेवक राम और ब्रह्म बाबा, ये 4 लोग मिलके जो संगठन बनाया था, वो संगठन का नाम है ओम मंडली। वहाँ गीता पढ़ते थे, गीता को अर्थ करते थे, पीयू को बाड़ी चलता था और प्रजापिता द्वारा पीयू बाड़ी चलता था, गीता पढ़ते थे। तो 1936 से लेकर 42 तक 5 साल प्रजापिता द्वारा चला। 42 से 47 तक 2 माता द्वारा यज्ञ चला। और जो 47 में ब्रह्म बाबा कराची में अपना मकान था, वहाँ जाकर बैठे थे। तो वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान को जब बंटवारा हुआ तो वहाँ तो 7 ताला को अंदर रखे हुए कन्या माताओं को भी जाने का मौका मिला। और कराची में जाकर ब्रह्मा बाबा 1947 में ब्रह्मा बाबा में शिव भगवान को प्रवेशता को साबित होता है। उससे पहले प्रजापिता से कार्य हुआ था और 2 माता से कार्य हुआ था। भगवान ने एक शरीर चला गया तो दूसरे से ऐसा कार्य कराया। भगवान को कार्य तो रुक नहीं सकते,
इसलिए 1947 में जो कराची गए, कराची में बैठे, वहां भी संगठन चला। उसको बाद फिर भारत में आ गए, ब्रह्मा बाबा हो गए माता जी वहाँ। आप यहाँ ही रुकिएगा, आगे और किसी से कंटिन्यू करवाते, ठीक है? ठीक है, ओम शांति। हाँ, आगे बताइए। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ दीदी, क्या बताना है? माता जी, जहाँ रुके उससे आगे का बताइए। अच्छा 47 से आप 47। 69 से बताना शुरू कीजिए माता जी, जब से ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। अच्छा 69 से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो फिर कुमार का अरे, कुमार का दादी के द्वारा ही यह कार्य चला। फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 69 में, तो फिर कासमणि दादी और कुमार का दादी ने यह संभाला। फिर जानकी दादी के द्वारा भी देश विदेश में सेवा होती रही। फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने समझा कि परमपिता शिव ने तो अब यह साकार माध्यम का शरीर छोड़ दिया, तो फिर माताओं के रूप में उनकी पालना के लिए कौन? फिर ओम राधे मम्मा और माताओं की पालना के लिए रखा गया। फिर 69 में कैसे ओम राधे मम्मा पालना दे रहे थे? हाँ, वो तो शरीर छोड़ दिया था उनने। हम्म नहीं, माताओं के बिना इसका पालना कैसे होगी? हम्म ईश्वर परिवार की पालना उनका तो बना, बच्चे फिर अनाथ हो गए, माँ बाप दोनों ही चले गए, तो बच्चे फिर अनाथ हो जाते हैं ना, तो कोई संभालने वाला भी नहीं रहता। फिर दोबारा से फिर दोनों चले जाते हैं। फिर जो जो पहले वाली आत्माएं हैं वही फिर दोबारा से यज्ञ में आ जाती हैं षष्ठी पर, अधूरे काम को पूरा करने के लिए। फिर सन जो जो आदि में थी ना, वही भागीदार और माता, नजदीकी माता की संबंध की माता, फिर उसे ही परमात्मा का कार्य आरंभ कर देती है। तो बड़ी माँ दिल्ली में जन्म लेती है, छोटी माँ दिल्ली छोटी हाँ देवास हो जाता है। फिर में फिर छोटी माँ बड़ी माँ आ जाती है। फिर जो भागीदार हैं वह भी आ जाते हैं, फर्रुखाबाद में कायमगंज के रहने वाले थे। फिर दिल्ली से है छोटी माँ जन्म लेती है, तो अहमदाबाद में भी माता जन्म लेती है। तो दोनों माताओं के तीनों के द्वारा फिर से है काम माउंट आबू में हर तरह हो जाता है। फिर पारली सेवा केंद्र खोला था। फिर बाबा वहाँ जाके जो 69 में खोला हुआ था पारली सेवा केंद्र, बाबा वहाँ जाके शिक्षा लेते हैं। 69 में खोला था हाँ पालड़ी सेवा केंद्र? कब खुला, कौन से सन में? 69 में। अच्छा, फिर मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन सा सेंटर खुला माता जी? सन 66 में। 66 में। पालड़ी सेवा केंद्र तो सन 66 में ही खुला हुआ है, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही। हाँ, फिर 69 में बाबा जाते हैं ना पारली सेवा केंद्र में, हाँ, हाँ हम्म, शिक्षा लेने के लिए। हम्म, फिर वहां से बाबा की शुरुआत होती है ना, बाबा बेसिक कोर्स लेते हैं वहां से, तो उनको मूल्यों का समाधान नहीं मिलता है। वहां से मूल्य वगैरह भी लेते हैं, वहां समझाती हैं बहनें वगैरह, तो उनको वहां से अपनी उनका समाधान नहीं मिलता है, तो फिर मूल्य भी ले लेते हैं, मूल्यों को मनन चिंतन करते हैं वो। तो उनको फिर नहीं मिलता है समाधान। फिर उनमें बाबा की प्रवेशता होने लगती है, मूल्यों का मनन चिंतन मंथन करते हैं, फिर उन्हें खुद ही बाबा की प्रवेशता होने लगती है, तो उन्हें अपनी सभी बातों का समाधान भी मिलने लगता है। मूल्यों का मनन चिंतन जो बात उनकी बुद्धि में चल वास्तव रही में यहाँ हम जो टॉपिक ले रहे हैं ना, ये बीके वालों को बताने के हिसाब से नहीं ले रहे, तो इसलिए सब बातें न बता करके बस वो जो आदि वाली आत्माएं हैं वो दोबारा जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ही ज्ञान लेने के लिए पहुंच जाती है। तो हाँ उसमें से जो पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, जिनके लिए हम एक व्यापी स्वरूप के बारे में समझ रहे थे, तो उस आत्मा का परिचय देने के लिए ही बहुत सारे ऐसे प्रूफ प्रमाण मिलते हैं। तो वो प्रूफ क्या है? तो भगवान कहाँ आते हैं, उनका नाम रूप देश काल क्या है,
इसके शास्त्रों में क्या प्रमाण मिलते हैं, इस तरह से बताना है। बीके वाले हैं तो हम उन्हें कहानी बता सकते हैं, डायरेक्ट वाले तो समझेंगे नहीं ना इन बातों को, फिर हो सकता है उनको कुछ बात गलत भी लगे कि ये सब क्या हो रहा है ज्ञान यज्ञ में। मतलब जहां भी टकराहट जैसी कोई भी बात कहानी में है यज्ञ हिस्ट्री में, तो डायरेक्ट जो नई आत्माएं हैं हाँ, उन्हें इनकी हमें नहीं बताना है। यादगार भी बेसिक वालों को फिर भी बताना कोई हर्जा नहीं, क्योंकि उनको वहां कुछ कुछ बातें समझाई हुई होती। लेकिन जो डायरेक्ट वाली आत्माएं हैं नई, उन्हें तो बस हमें ऐसे ऐसे शास्त्रों के प्रूफ बताने चाहिए जो उन्हें विश्वास हो कि हाँ यही बाप का पार्ट। हाँ, फिर धीरे धीरे उनको समाधान मिलने लगता है। फिर 76 में बाप का प्रतिष्ठा वर्ष भी मनाया जाता है, तो कंपिल नगर का रहने वाला है, उसके शास्त्रों में प्रूफ भी दिखाए जाते हैं कि पांडवों को अज्ञातवास मिला हुआ था कंपिल में। उनकी सारी यादगार भी यूपी में ही दिखाई जाती है, क्योंकि भगवान यूपी से ही प्रत्यक्ष होता है, तो मंदिर भी यूपी में ही दिखाए जाते हैं। कलंकी अवतार का मंदिर भी यूपी में दिखाया जाता है, कृष्ण का मंदिर भी यूपी में दिखाया जाता है, अयोध्या में भी राम मंदिर दिखाई जाती है। तो 76 में उनकी प्रतिष्ठा वर्ष भी मनाई जाती है। फिर उनके द्वारा ही काम शुरू हो जाता है, पुरानी आत्माओं के द्वारा ही। तो भगवान कंपिल नगर का गंद से गंदे गांव में आता है, जहाँ मनुष्यों को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जहाँ गंद ही गंद पड़ा हुआ है। उस जगह का नाम उस ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति बहन जी। 24526 हेबगोरी। माता जी बस नाम रूप देश काल, इसके लिए जो पॉइंट सहित हमने बातें समझी उससे ही बताइए, ताकि जो एक व्यापी का टॉपिक है वो रिवाइज कर सके बचे हुए टाइम में। बहन जी मैं पॉइंट्स नहीं सुना, लेकिन जो थोड़ा प्रिपेयर किया है वही बताइए, बाकी अगला हिस्सा ओके 69 के बाद वाली जो बातें हैं उससे बता दीजिए आप। ओके। बाप का नाम रूप देश काल गुण विशेषता है ना। हाँ जी, हाँ वही, हाँ जी। पहले बाप का भाषा है हिंदी, क्योंकि वो मुकर्रद में आकर के डायरेक्ट हिंदी तक कैसे? हाँ बहन जी। शुरू से थोड़ा सा, मतलब जैसे वो आत्माएं 69 में ज्ञान में यज्ञ में पहुंच जाती है, यहाँ वो से कम अपनी कहानी शुरू सारी बहन जी, कीजिए। मैं आजकल का लेसन बताना है समझ कर अच्छा, वो चलिए किया, ठीक है मैम, ठीक है। वो कंटिन्यू करना है। हाँ हाँ? जी, हाँ हाँ। बहन जी मैं नहीं बता सकती हूँ मैं वो। अच्छा, जो रेडी किया है उससे ही बताइए आप। ओके क्लिपिंग्स लिखा दिया है ना, ठीक क्या है। है ना वो बताऊंगी। ओके। ठीक है। भाषा बाप की भाषा है हिंदी, वो मुकर्रर में आकर के ज्ञान देते हैं ना, इसके इसलिए हिंदी में ही बता सकते हैं। सिंधी में ब्रह्मा बाबा में आकर के ज्ञान बताने पर भी वो सिंधी में नहीं बताते हैं, हिंदी में ही बताते हैं। बाद में नाम के बारे में बताने पर ब्रह्मा बाबा का नाम जैसे लेकर आ जाया है ना वो लौकिक जीवन में, उसी प्रकार राम वाले आत्मा जो शंकर है उसका लौकिक नाम भी इसी संप्रदाय के अनुसार आना है ना। वो वीरेंद्र देव दीक्षित नामा माना महावीरों में वीरम जैसे राजा है ना इंद्रदेव, उसी ऐसा नाम नाम पर। बताते हैं क्या डायरेक्ट? हाँ बहन जी, बनना नहीं बताना है। कभी एडवांस कोर्स में कहीं भी किताबों में नाम सुना? कोई नहीं मुरलियों में सुना बहन ऐसे जी, डायरेक्ट नाम सुना है? बाबा नहीं तो सुना बहन जी, नहीं सुना। हाँ। बेहद के हिसाब से बताते हैं ना बाबा सारी बात। हाँ वो ओके सारी माँ, अब वो उसी प्रकार बताऊंगी। अ, महा जी वो जी महावीर माना इंद्रदेव को ही महावीर कहते हैं ना, वीरों का राजा। हाँ, इसी के नाम पर इंद्रदेव के नाम पर ही इंद्रप्रस्थ नगरी भी दिल्ली भी प्रसिद्ध है ना। बाद में दक्ष का दीक्षित पद लेने पर दक्ष के हिसाब से आता है। सच्चे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला ही ज्ञान यज्ञ रचने में दक्ष अब एक्सपर्ट जो है, उसके आधार से ही शास्त्र में भी कहते हैं ना दक्ष प्रजापति। हाँ?
पति का अर्थ ही है, पति माना ही रक्षा करने वाला। बाद में उस आत्मा की विशेषताओं को लेने पर वो पहले पहले स्वाभिमानी है। स्वाभिमानी माना ऊंचे बाप के बच्चे हैं ना, वो स्वाभिमानी बच्चा होता है। वो अपने से नीचे लेवल जो है उसका सर नहीं लेता है। देवदेव महादेव शंकर के बारे में बता रहे हैं। हाँ, बाद में निर्भयता गुण। निर्भयता माना योग बल वाले, वो योग बल वाले जो है उनको डर नहीं होता है। गुप्त ज्ञान के गुप्त राजों से ज्ञान के गुप्त राजों को समझ वो समझ रहे हैं ना, इसलिए वो निर्भयता से रहते हैं। सारे विश्व में निर्भीकता पूर्वक प्रत्यक्ष होते हैं। अंडरग्राउंड में रूहानी मिलिट्री जो है उसके अंदर जो सोल्जर्स है, सूरवीर, वो उसका काम क्या है? स्थूल स्थूल हिंसक युद्ध नहीं करने वाले नहीं है वो। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के रूहानी युद्ध करने वाले शूरवीर वॉरियर्स हैं अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री में। उनको निर्भयता नहीं है, कोई बात आने पर भी वो समाधान कर सकते हैं ज्ञान के बारे में। बाद में सच्चाई और सफाई। लौकिक दुनिया में कहते रहते हैं ना सत्यनारायण की कथा के बारे में। वो यहाँ संगम युग की बात है। हम्म, हम्म, बाप को सच्चे टीचर सच्चे गुरु के रूप में पाठ करना पड़ता है ना। बाप टीचर सदगुरु के रूप में प्रैक्टिकल पाठ बजा रहे हैं अभी। हम्म, अब उनको क्या पसंद होता है, वो सच्चे को ही पसंद कर सकते हैं। जहाँ सच्चाई है अर्थात सच्चता है, वहाँ स्वच्छता और सफाई, प्यूरिटी भी होती है, क्लीनलीनेस भी होती है। सफाई माना मन की शुद्धता अवश्य ही होते जरूर रहता है। इसलिए कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहब राजी, ऐसा। बाद में से लौकिक दुनिया में शास्त्रों में भी बात आते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण हरिश्चंद्र के बारे में, राम नाम सच है, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे बात आते रहते हैं। ये सब इनके लिए ही, ये व्यक्तित्व के लिए ही बता दिए हैं। शास्त्र में अलग अलग नाम जो भी है वो एक ही व्यक्तित्व के बारे में आई हुई बातें हैं। ओके ओके बहन जी, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए ये जो भी लिखती हूँ ना, वो देख करके बताने पर वो वर्ड्स भी आते हैं मुझको। ना देख कर बताने पर सिंपल वर्ड्स आने की कोशिश कर रही हूँ मैं अभी मैं। ठीक है ठीक है माता बहन। जी। हाँ अभी ठीक है माता जी, सीख जाएंगे धीरे धीरे। ओके बहन मैं हिंदी बोलना लेकिन जरूरी है। आप अपनी भाषा में बात करेंगे तो वाक्य रचना हिंदी की नहीं आ पाएगी। అవును అవును ठीक है बहन जी, करेक्ट बहन जी वो बात। मैं कोशिश करूंगी मैं। क्योंकि जिनकी भाषा हिंदी है उसके बावजूद भी कई बार ऐसे होता है, ज्ञान युक्त भाषा जो है वो बहुत ही अच्छे शब्द रहते हैं ना, जैसे मुरली ओम के है। तो हम्म, उसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए ही, जैसे लिटरेचर अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो हम्म, भी यज्ञ का लिटरेचर बना हुआ है। हम्म, मुरलियों को भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो हम्म, उससे बाबा का भाव अगर समझ में आता है तो हम वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे उससे। ओके बहन जी। ठीक है। मैं मेरा वॉइस आ रही है बहन जी आपको? हाँ जी। फोन थोड़ा प्रॉब्लम में है इसलिए। ठीक है। ओके बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे है सर्वव्यापी का टॉपिक, तो हम पूरा कर चुके हैं रिवीजन में। अभी एक व्यापी के टॉपिक के लिए, एक टॉपिक की अगर शुरुआत हमें करनी है तो इसके लिए भगवान को सर्वव्यापी मानने से क्या क्या नुकसान हुआ है और एक व्यापी को समझना क्यों जरूरी है, इस टॉपिक को पहले बताना होगा। फोन अनम्यूट किया है, टॉपिक बताया जाएगा, बस उसे जितना आपको याद है उसे संक्षेप में बताइए ताकि पूरा टॉपिक रिवाइज कर सके। बताइए रोल नंबर सहित। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद आपका।
बताइए। भगवान में शक्ति सब है और मारने से हमारा वो दिखा गया। आवाज बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है आपके शब्द। आप एक बार कट करके, लेकिन आपका पता भी नहीं चलेगा आप दोबारा ज्वाइन होने से भी। दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको। आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, एक शब्द भी नहीं समझ पा रहे। बताइए माता जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जो सर्वव्यापकता की बात है उसको तो गीता में ही खारिज किया हुआ है। जैसे कहते हैं कि प्रत्यक्षागमम धर्मम सुखम अव्ययम, माना कि जो भगवान का ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष जान सकते हैं, जो अविनाशी और धर्म के अनुकूल है। तो इसलिए सर्वव्यापकता की बात जो है, सर्व भगवान को सर्वव्यापी कहने से हम अधोगति में ही गए हैं, क्योंकि ज्ञान से सदगति होती है और अज्ञान से ही दुर्गति होती है। भगवान की याद से ही हमारा मनन चिंतन मंथन चलता है। यदि भगवान की एक्यूरेट याद नहीं है तो हम जानवरों के समान ही बन जाते हैं। तो भगवान के वाइब्रेशन से ही हम सब, भगवान ही अपने वाइब्रेशन से सबको अपनी ओर खींच सकते हैं। पर यदि हम भगवान को कण कण में कह देते हैं तो सर्वव्यापकता की बात से जो बुद्धि है वो इधर उधर भटकती गई। जो सर्वव्यापकता की बात जो है वो विभूतियों के कारण हुई कि हर जगह भगवान है। पर जो वो विभूतियां बनी, जो जितना मन बुद्धि से योग की पावर से योग ऊर्जा ग्रहण करके भगवान के नजदीक गई, उन्हें ही विभूतियां कहा गया। तो भगवान को सर्वव्यापी कहने से धर्म और अधर्म की जो बात है वो भी सिद्ध हो जाती है। जब हम एक के द्वारा एक ज्ञान सुनते हैं, एक में ही मन बुद्धि लगाते हैं, तो वही धर्म है। जब हमारी बुद्धि अनेकों में भटक जाती है, जगह जगह से हम एक दूसरे की धारणाओं को सुनते हैं, तो वो अधर्म हो जाता है। तो इतने मतांतर परंपराएं जो हैं वो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, वो भगवान को सर्वव्यापी कहने से ही भगवान को एक व्यापी कहने से ही पनपी है। जैसे कि गीता के 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक में है, मामेकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। तो ये बात तो भगवान ही कह सकते हैं, और तो कोई नहीं कह सकता कि सभी धर्मों को त्याग के, क्योंकि जो साधु सन्यासी हैं उनकी बुद्धि भी सभी में भटकी हुई है। और गीता के अनुसार ही भगवान आकर के जो साधु संत हैं वो भी अधोगति को पाने के कारण उनका भी उद्धार करते हैं। जैसे गीता में आया हुआ है, पितरानाइच साधु नाम। तो इस एक भूल से क्या हुआ कि बहुत सारे धर्म हो गए और धर्मों के नाम पे आपस में वितंडावाद होने लगा। अलग अलग मान्यताएं होने के कारण ज्ञान के नाम पे अज्ञान सुनाया जाने लगा। धर्म की धारणाएं ना के बराबर जो थी वो रह गई। इसलिए तो वैसे तो सिख लोग भी कहते हैं कि एक सतगुरु निराकार, तो जो सतगुरु निराकार है तो बाकी सब गुरु जो है वो झूठे हो गए। आज सभी के पास तनबल धनबल जनबल है, पर मनोबल नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि एक जगह पे एकाग्र ही नहीं है। तो ये भी दुनिया वाले कहते हैं कि जैसे झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यदि हम भगवान को सब कण कण में, कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि में डाल देते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। गीता में तो आया ही हुआ है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब बहुत सारे धर्म होते हैं, जब भारत में ग्लानि होती है धर्मों के नाम पे, क्योंकि सारे धर्म जो हैं वो भारत में ही फैलते हैं, तो भगवान भारत में ही आते हैं और एक टाइम निश्चित काल, नाम रूप देश काल के द्वारा जो है भगवान को सिद्ध कर किया जाता है। तभी भगवान को भारत देश का वासी कहा जाता है। भारत में भगवान आते हैं तो इसीलिए ही कहते हैं कि पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, आकर के सबके दुख हरो। यदि भगवान सब में हो तो सबके फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे होने चाहिए, पर सबके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इससे भी हम
बता सकते हैं कि भगवान सब में नहीं है। और और अ, और गीता में ये भी आया हुआ भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ना तद्वास्ते सूर्य शशांको न पावका जतगतवा नानी वर्तन्ते तत धामम परमम मम। माना कि भगवान सूर्य चांद तारों से परे रहने वाला है, वो इस धाम का नहीं है। जैसे कहते हैं कि प्रहलाद जो है उसे सब और भगवान दिखाई देते थे, तो प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को खंबे में से नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा। माना कि उसके मन बुद्धि में जो था वो भगवान इतना बसा हुआ था। जैसे कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो भगवान को उस खंबे में से प्रकट होना पड़ा। माना कि वो शरीर रूपी कोई शरीर रूपी पाठधारी है, जिसके द्वारा भगवान सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं, जिसे कलयुग के अंत में कल्कीधर के अवतार के रूप में भी गाया जाता है। तो भगवान को पहचानने के लिए भगवान हमें दिव्य नेत्र देते हैं, जिसके लिए कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामि ऐश्वरम। तो भगवान जो है एक ही है, इसीलिए कहते हैं कि फिक्र से फारिग कितना मेरा सतगुरु। यदि भगवान को याद करेंगे, उसको पहचान करके, तभी हम फिक्रों से फारिग होंगे। नहीं तो यदि जो दुनियावी गुरु हैं वो भी हमें फिक्र से फारिग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में तो खुद ही फिक्र है कि कैसे हमारा जो हमारे जो चेले हैं वो ज्यादा पैसे वाले धनवान व्यक्ति हमसे जुड़े, हमारे मठ पंथ की इतनी महिमा हो। तो इस तरह से सिर्फ एक भगवान ही है जो सबका सदगति दाता राम कहा जाता है जी। ठीक है। हेलो, हाँ जी, क्या बताना मुझे? एक व्यापी के टॉपिक की शुरुआत कैसे करेंगे? अच्छा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये एक व्यापी है। माने सर्वव्यापी कहने से जो सबसे बड़ा ग्लानि, सबसे बड़ा पाप और समाज में सबसे बड़ा अधर्म फैल गया है, तो उससे माने समाज में जो अज्ञानता और मिथ्याचार फैल गया है, जिससे मनुष्य आत्माओं का बुद्धि जो है वो भटक गई है। एक जगह टिकने के वजह से जब हर एक जगह बुद्धि बंट जाएगी, तो मनुष्य के अंदर जो असली सुख शांति मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। मनुष्य आत्मा जिसको कहते हैं कि दुब्बण में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार का हालत जब होता है, तो तीव्र गति से समाज में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अज्ञानता, इसको कहते हैं समाज में भी जो करप्शन, एडल्ट्रेशन, वो भी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस अज्ञानता का वजह सामाजिक जीवन जो हमारा है वो चरम विशृंखलित हो जाता है। व्यक्तिगत जीवन में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ जाता है। जीवन ही एकदम नारकीय बन जाता है, जीवन धारा तार तार हो जाता है। जो वसुधा एक दिन वसुधैवम कुटुंबकम का नारा था, सभी के मन में स्नेह, श्रद्धा, विश्वास था, तो वो खत्म हो जाता है। तो भावधारा को फिर पैदा कौन करेगा? बुद्धिमान का बुद्धि जो भगवान है, जो हर मनुष्य आत्मा को एक श्रेष्ठ उपहार दिया, वो बुद्धि का दात, वो तो तार तार हो जाता है। तो बुद्धि भगवान माने सर्वव्यापी कहने से मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाता है, अर्थात मानव आज सबसे बड़ा अधर्माचारी राक्षस बन जाता है। तो इस नरक से मनुष्य को दलदल से उद्धार करने के लिए तो भगवान जो कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ग्लानि होता है तो भगवान दिव्य बुद्धि मनुष्य को देता है। तो दिव्य बुद्धि के आधार पर फिर वो माने मनुष्य आत्मा को ये दलदल से उद्धार करते हैं। तो दिव्य बुद्धि देने के लिए वो जिस मुकर्रतन का आधार लेते हैं, एक व्यापी स्वरूप में आते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश। तो ज्ञान सूर्य जो है वो मनुष्य सृष्टि में कौन बनता है, किसको वो ज्ञान माने जगाता है? पहले आके जिसको बताता तेसाम हम अज्ञान अजमम तमम ज्ञान दीपने भास्वता। माने ज्ञान दीपक जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, शंकर महादेव जिसको कहते हैं, जो कलयुग अंत में भी वो भी एक साधारण मानव बन जाता है, तो उसी को पहले वो ब्राह्मण चुटी को उठाता है, जो पूरा दलदल में फंस जाते हैं, तो उसका चुटी पकड़ करके उसको उठाता, मतलब उसकी आत्मा रूपक दीप को जगाते हैं। तो वो सर्वप्रथम अज्ञान अंधकार पहले एक के अंदर वो नाश करता है, जिससे क्या होता है ना, जो सर्वव्यापी जो मान्यता है समाज में फैली हुई है वो तो दूर होगा। एक दीपक जगेगा तो उसके आधार पर फिर सारे दीपक जो है उससे कनेक्टेड हो जाएगा, फिर सबका अज्ञानता अंधकार
आत्मा का रोशनी जगने से आत्मा जो है वही ज्ञान सूर्य से, भगवान से, जिसके तन में भगवान प्रवेश करते हैं, उनका दीपक को जो पहले वो जगाते हैं, माने पूरा लाइटेड हो जाता है, वही लाइट हाउस है, वही आपका जनरेटर है, वही मुख्य बैटरा है। तो वो जब जग जाता है तो उससे जो कनेक्शन होगा उसका आत्मा रूप दीपक जगेगा। तो बुद्धि उसका उसी फिटेगी, एकाग्र होने से असीम आनंद और खुशी महसूस होगी, समस्त चिंता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से निजात मिलेगी। याद जो सबसे बड़ी चीज, याद सबका बिखरी हुई है, कोई जॉब कर रहे, कोई तप कर रहे, कोई तीर्थ दान दीदार करते रहते हैं, तो उनसे तो किसी का कुछ प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन मन को थोड़ा समय के लिए शांति मिल जाता है। लेकिन जब एक व्यापी भगवान स्वरूप जो इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है, जिसको पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक में भी बताया है, जो इस प्रैक्टिकल भारतवर्ष में जो इस टाइम ज्ञान ध्वनि कर रहा है, तो श्वेत हे रुक्त मोहति स्पंदन स्थित माधव पांडव शिव दिव्य शंख प्रदीप्त, ज्ञान रूपक दिव्यता का ध्वनि अभी इस भारत भूमि में प्रैक्टिकल धर्म रूपक कुरुक्षेत्र में कौन व्यक्तित्व है जो 5 विकार रूपी राक्षस को मारने के लिए इस प्रकार का सुंदर दिव्य ज्ञान रूपक शंख ध्वनि कर रहा है। ये तो कवियों ने अपना काव्यिक माने अलंकारिक प्रतीकात्मक भाषा में सुंदर सा चित्र बना दिया, एक रथ बना दिए जिसमें एक सामुद्रिक प्राणी का शरीर से बना हुआ एक शंख दिखा दिए, मुंह में माधव के रूप में शंख ध्वनि कर रहा है। क्या यही से कोई सामुद्रिक जीव प्राणी का शंख ध्वनि करने से या मुरली मुख से बजाने से, काठ का मुरली, उससे किसका सदगति होता है क्या? तो यही से का साधारण तन में भगवान आते हैं, जिसको कहते हैं अवजानंती मांग मुड़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव अवजानंतु मम बुद्धि महेश्वरम। तो एक साधारण मानवीय तन का आधार लेकर भगवान जो दिव्य शंख, मुख रूपी, मुख शंख आ जाता है, मुख से जो ध्वनि करते हैं वो इतना सुंदर ध्वनि है, जिस ध्वनि को सुनने से और उस ध्वनि के आधार पर अपने जीवन को संचालन करने से अपने अंदर जो पाप है वो पाप धौत होगा और आत्मा पवित्र बनेगी, आत्मा सात्विक बुद्धि बन जाएगी। तो इस प्रकार का ज्ञान सूर्य जो प्रकट होता है ये संसार में, तो वो सारा संसार में वो व्यापक होता है। कब होता है? तो मतलब वो भगवान को सर्वव्यापी जो मान लिए, गीता का 10वां अध्याय में जो विभूतियां बताई गई कि ये विभूति में बताया, मैं सर्प में फलाना हूं, मैं पर्वत में फलाना हूं, मैं जानवर में फलाना हूं, तो उसके आधार पर लोग सर्वव्यापक को मान ली कि भगवान सब जगह है, तेरे में मेरे में हर जगह है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, लेकिन उनका जो याद अंतिम समय में जिस मुकर्रर तन में एक व्यापी होकर भगवान इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, वो मुकर तनधारी व्यक्तित्व को सब मनुष्य आत्मा, जिसको कहता है ना एक ही आत्मा, ऐसे जो भारत बताता है कि यही क्षेत्र है, इदम शरीरम कौनते हो, तो उसी शरीर रूपी क्षेत्र में सारे मनुष्य आत्मा एक दिन टकराएंगे। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा टकराते 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 अंत में उसी में समा जाएंगे। तो यही भावधारा को भाव लेके वो सब सर्वव्यापी हर जगह भगवान व्याप्त है, लेकिन भगवान एक व्याप्त नहीं है, ना सर्वव्यापी नहीं है, भगवान ये व्यापी है जिस मुकर्रर तन में आते हैं, जिसका नाम महादेव सनत कुमार है। ये सिर्फ भारत में हम लोग नहीं कह रहे कि हिंदू लोग नहीं कह रहे, समग्र विश्ववासी का आधार का केंद्र बनता है। हर जगह हर धर्म के लोग उनको मान्यता दी हुई है। जैसे निराकार शिव की मान्यता निराकार रूप में है, ऐसे साकार स्वरूप में साकार की मान्यता हर धर्म में। जैसे हिंदू लोग कहते हैं उसको तुम आदिदेव पुरुष पुराना, क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं ना, उसको आदम कहते हैं, मुसलमान लोग आदम कहते हैं, जैनियों ने आदिनाथ कहते हैं। तो हर धर्म में उस व्यक्तित्व का परिचय है, लेकिन उनको पता नहीं है ये एक ही पर्सनालिटी है और एक ही व्यक्तित्व है जो सारा सृष्टि का मूल का आधार बनता है। भारतवर्ष में अभी प्रत्यक्ष हो चुके हैं, उनका ज्ञान ध्वनि की वाणी अभी सब जगह व्याप्त होने लग रहा है। ये राम शस्त्र भूताम्यम जो बताया, ये राम का शस्त्र अचूक और अव्यर्थ है, यही से दिव्य अस्त्र है, इससे दिव्य ध्वनि है, इसे दिव्य ज्ञान है जो हर आत्मा का हृदय को माने हृदय में माने बैठने वाला है। सबके हृदय को जो अज्ञानता अंधकार बनी हुई है, पहले से बनी हुई है 5000 साल ड्रामा के चक्र के अंदर, सबका अज्ञान अंधकार नाश करके सबको ज्ञान दीपक की उज्ज्वलता में उद्भासित करने वाले ये ज्ञान है स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव, जो इस एक व्यापी स्वरूप में अभी प्रैक्टिकल भारतवर्ष में ज्ञान दे रहे हम आत्माओं को। उस व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए जो तू 13 अध्याय की 3 नंबर श्लोक में बताए, जे 13 का 3 नंबर श्लोक,
जे इस माने शरीर रूपी क्षेत्र को हमको जानना चाहिए, वो क्षेत्र कैसा है। मन तत्क्षेत्र यत यत विकारी यतश्चेत सच यत प्रभावस्त तत्समासन में सुनो। वो शरीर रूपी रथ जिस प्रकार का है, जिस स्वभाव वाला है और जिस प्रभाव वाला है, तो इसको जानना सबसे बड़ी अहम चीज है। तो उसी में भगवान का प्रकृत एकव्यापी स्वरूप छिपा हुआ है। इसको जानने से हमारा बुद्धि एकाग्र होगी और परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का संयोग होने से हमको जो प्राप्ति है, जो बताया था कि क्या प्राप्ति होगा भगवान को प्राप्त करने से, तो अवाप्य भूमि असपत्नुद्धम राज्य सुराणापि च आधिपत्यम अखंड भूमि स्वराज्य देवपद विष्णुपद मुक्ति जीवन मुक्ति जो मुख्य जो कुछ गाया हुआ है संसार में, जो भगवान को पाने से पापों से मुक्ति होगा, सब चीज हमको प्राप्त हो सकता है। हेलो हाँ जी, हेलो। थोड़ा ठीक। बाहर था इसलिए बोल दिया, ऐसे कुछ ठीक भूल हुआ हमें पता नहीं। हाँ, टॉपिक जैसे शुरू होना है वैसे नहीं हुआ, ठीक है, अगली बार फिर से बताइए। आगे बताइए रोल नंबर माता जी। 29,113 लातूर मधुबन। हम्म। भगवान का 101 व्यक्ति स्वरूप के बारे में बताना है ना दीदी? हाँ, टॉपिक शुरू करना है, इस तरह से बताइए जो आपके आगे व्यक्ति लिंक बता सके उसके आगे का। ठीक है। भगवान मैं जैसे बनाया दीदी वैसे बता ठीक है, दूं। बताइए बताइए। भगवान एक है और एक मुकर्रर द्वारा ही इस सृष्टि में आकर कार्य करते हैं। भगवान एक व्यापी होकर आते हैं, सर्वव्यापी नहीं है। एक धर्म की स्थापना नई दुनिया बनाने के लिए एक व्यापी होकर आते हैं और संसार में भी शंकर द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, जिससे सब मनुष्य आत्माओं का बुद्धि एक में लग जाता है। इसके लिए प्रूफ भी है कि महादेव ही शिव समान बनते हैं कि जो भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं। सब आत्माओं के बीच एक शंकर ही है जिसका बुद्धि रूपी पात्र बड़ा दिखाते हैं। जो भी भगवान का ज्ञान योग धारणा सेवा में सबसे आगे जाते हैं, क्योंकि बुद्धि योग सबसे ज्यादा बुद्धि रूपी पात्र उनका बड़ा होता है। तो शिव समान बनते हैं और निसंकल्प भी वही बनते हैं सबसे जास्ती। जब शिव समान इसकी यादगार या भक्ति मार्ग में उल्लेख मिलते हैं, जो भी 33 करोड़ देवता है सबकी अलग अलग इंद्रिया की पूजा होती है, लेकिन एक महादेवी है जिनकी शिवलिंग के रूप में गायन व पूजन होता है। क्योंकि शंकर अपूर्ण है तो तपस्वी रूप दिखाते हैं, रूप यादगार है, और संपन्न बनते हैं तो शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। तो निराकारी स्टेज धारण करते हैं तो इसकी यादगार शिवलिंग दिखाते हैं, क्योंकि जिससे कोई भी इंद्रिया नहीं, बिंदु का ही बड़ा रूप शिवलिंग है। तो साकार की स्टेज दिखाते हैं। माना शंकर साकार शरीर रहते ही ऐसी बिंदु रूप स्टेज बना लेते हैं कि माना इंद्रिय का भान ही नहीं रहता। उसके लिए रामायण में भी यादगार है, बिनु पद चले सुने बिन काना करे बिन कर्म कर विधि नाना। जैसे शिवलिंग की यादगार भक्ति मार्ग में दिखाते हैं और उसकी यादगार गीता में भी उसके लिए गीता में भी आया है कि अव्यक्त मूर्ति ना कहा गया है। माना शंकर तो है लेकिन माना साकार तो है लेकिन स्टेज इंद्रियों से परे की स्टेज दिखाते हैं। तो अव्यक्त मूर्ति अर्थात कोई भी इंद्रियों का भान नहीं, पूरी तरह से उपराम कर्म करते हुए भी तो कोई कर्म का लेप छेप नहीं लगता उनके ऊपर। तो बिंदु स्टेप वही धारण करते हैं एक शंकर ही। इससे पता चलता है कि महादेव ही विश्व पिता जगत पिता है। तो शिव समान अर्थात जैसे आत्माओं के पिता सब आत्माओं के पिता है, वैसे ही महादेव भी सब मनुष्यों के पिता बनते हैं। तो ये साकार में लेकिन उनकी स्थिति निराकारी बनती है। इसके लिए अव्यक्त मूर्ति ना स्टेज भी है और वही विश्व पिता भी बनते हैं। तो वो आदि पुरुष वो पुरातन पुरुष भी है, उनसे भी यही सृष्टि विस्तार को पाती है। तो श्लोक में भी गीता के श्लोक में भी आया है ना, श्लोक में गीता में तो महादेव पुरुष पुराना तो महादेव पुरुष पुराना, इसलिए सबसे पुरातन पुरुष महादेवी है।
रामायण में भी उल्लेख मिलता है शंकर के लिए कि जगदम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर परमेश्वरम परमेश्वरम। तो महादेव को सिर्फ हिंदू धर्म में ही माना जाता है, ऐसे नहीं कि सब धर्म में भी उनकी मान्यता है। अलग अलग नाम से जाना जाता है। भक्ति मार्ग में भी ध्यान मग्न अवस्था की मूर्ति दिखाते हैं, निवस्त्र मूर्तियां दिखाते हैं, और निराकारी स्थिति अर्थात साकार शरीर होते हुए भी निराकारी स्टेज दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में माना साकार स्टेज होते हुए निराकारी माना इंद्रियों का भान ही नहीं उनको रहता, सदात्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। और परमपिता परमात्मा याद में इतना लवलीन रहते हैं कि परम रहता है गुण और शक्ति के अपने में ऐसे इतना याद की ऐसी लवलीन स्थिति बनाते हैं कि वो अपने में वो याद और शक्ति और गुणों को धारण करते हैं। याद से ऐसा यह संग का रंग लगता है कि परमपिता परमात्मा एक बाप समान स्टेज धारण करते हैं। और शंकर इसलिए शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। और शंकरी निराकारी बनते हैं। इसके लिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि एक शंकर का तपस्वी का रूप पूरा दिखाते हैं, और दूसरा जो कि निराकार स्टेज शिवलिंग का रूप दिखाते हैं। ऐसी याद में रहकर लव में लीन होते हैं, जैसे इंद्रिय का भार ही नहीं रहता उनको। इतना ही दीदी, ठीक है माता जी, इतना ही। ठीक। हाँ। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। मानसा मधुबन 8262। भगवान को सर्वव्यापी मानने से ही आज संसार में दुख और अशांति फैला है। तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें एक व्यापी भगवान को जानना जरूरी है। तो एक व्यापी भगवान को जानने के लिए तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उनका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान को कौन जानता है? गीता में तो कहा है कि न मे विदुषुर्गणा प्रभु न मर्त्यहम् आदि देवानां वैक्षी नाम च सर्वतः। भी मेरे बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो पिता के बारे में कौन जान सकता है? वो अपना परिचय आकर स्वयं ही देता है, जिसके लिए गीता में 10:15 में बताया है, स्वयं आत्मना आत्मानं वेत्तवं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। भगवान स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। भक्ति में तो कह दिया है भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। उनका गीता में रूप बताया है, कविम पुराणम अनुशिष्टारम अणुनियाम समनुमसरेत्य सर्वस्व धाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात। और गीता में उनका रूप अव्यक्त भी बताया है, जो जिस रूप को हम आंखों से देख नहीं सकते और उनका हम चिंतन भी नहीं कर सकते। 12:3 में बताया है, ये तू अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम प्रियम पार्षते सर्वतम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। वह ऊंची स्थिति वाला है, उसका हम चिंतन नहीं कर सकते। और उसका रूप, वो एक रूप और भी बताया है, ज्योतिषाम अपि ज्योतिषम स परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वे यो अंधकार से परे है और अति सूक्ष्म रूप बताया गया है, जिस रूप की हर धर्म में मान्यता है। हिंदुओं में तो ढेर के ढेर शिवलिंग बने हुए हैं, अयोध्या में यज्ञ के पुंज की पूजा करते हैं, और बौद्ध लोग जो है गोल बटिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और गुरु नानक ने भी कहा एक और निराकार, और उसका नाम भी गीता में बताया है शिव। हम मनुष्य आत्माओं के तो नाम शरीर पर पड़ते हैं, परंतु उनका नाम आत्मा के ऊपर ही है। और सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है भारत में। और गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार सतनाम। और क्रिश्चियन में कहा गॉड इज लाइट, भगवान एक ज्योति है। और धाम भी बताया है गीता में, भगवान कहाँ के रहने वाले हैं। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न वर्तन्ते तम धाम परमम मम। तो भगवान क्यों आते हैं इस सृष्टि के ऊपर, वो भी बताया। और कब आते हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि हम। और पितरों की जो साधु लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए और दुराचारियों का वध करने के लिए मैं सृष्टि पर आता हूँ। और आने का समय भी बताया, जिसके लिए रामायण में तो कहा है, कलप कलप लगी प्रभु अवतारा, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरी मरभु मनु शरीरा। और गीता में भी आया, सर्वभूतानि कौन्तेय प्राकृति में अंतिम आमिका कलप छे पुनस्थानी कल्पादो सृजामि अहम। कलयुग के अंत और सत्युग के आदि का जो समय है, उसमें भगवान धरती पर
आते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो इतने बड़े विश्व में भगवान कहाँ आएंगे? भगवान भारत में ही आते हैं। क्यों आते हैं भगवान में भारत में? क्योंकि भगवान एवर प्योर है, उन्हें पवित्रता पसंद है, इसलिए भगवान भारत में आते हैं। क्योंकि पवित्रता उन्हें आकर्षित करती है। भले भारत भ्रष्टाचारी बना है, लेकिन फिर भी वो पवित्रता को अधिक मान देते हैं। और सबसे पुराना देश भी भारत ही है, और खंड तो सभी बाद में आए हैं, इसलिए भारत अविनाशी खंड है। तो जब सब दुखी हो जाते हैं तो भारत सबसे ज्यादा दुखी होता है, इसलिए भगवान भारत में ही आते हैं। और आकर वो क्या करते हैं? वो आकर दिव्य कर्तव्य करते हैं। इस सृष्टि, पुरानी सृष्टि को बदलकर नई सृष्टि बनाते हैं, जिसके लिनों के 10 माया मध्य मया दक्षिण प्रकृतिम स्वीते सहचराचरम हेतुनान कौन्ते जगत भी परिवर्तिते। पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि की ओर ले जाते हैं। और भगवान आकर 3 मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य करते हैं, स्थापना, विनाश और पालना का। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आएंगे तो वो तो निराकार है, तो शरीर के बिना हमें कैसे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देंगे? तो उसके लिए गीता में बताया है, मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। 9:11 में बताया, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तं मम भूत महेश्वर। मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ और मूढ़मति लोग मुझे पहचान नहीं पाते। तो आधार लेते हैं, उसके लिए गीता के 11:54 में बताया है, प्रवेश तुम च परंतप, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। और जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, जिसके लिए गीता के 4:6 में बताया, अजो अपि सन अव्ययमात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि प्रकृतिम समाधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं जिस तन में आता हूँ उस प्रकृति को अधीन करके इस सृष्टि पर आता हूँ। और मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हो, जो 4:9 में बताया, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म एति मामेति सो अर्जुन है। तो भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। परंतु भगवान किस तन के द्वारा कार्य करते हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो भगवान और देवताओं को एक मान लिया गया है, परंतु देवताएं अलग हैं और भगवान अलग हैं, दोनों में अंतर है। भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और देवताएं जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। भगवान अशरीरी है, देवताएं शरीर धारण करते हैं। भगवान निर्गुण है, देवताएं गुणवान है। भगवान और देवताएं में अंतर और भी है, देवताएं कलाओं में बंधायमान है, लेकिन भगवान तो कलातीत है। दीदी आगे इतना ही किया है। ठीक है माताजी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ, माताजी ने जहाँ तक बताया उससे आगे आप बताएंगे माताजी। हाँ जी दीदी। देवताएं अलग हैं और भगवान अलग हैं, क्योंकि देवताओं को तो कलाओं में बांधा जा सकता है, 16 कला संपूर्ण, और भगवान तो कलातीत होते हैं। 9:25 में भी बताया, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यजिन अपि माम। अर्थात देवताओं को मानने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और भगवान को मानने वाले भगवान से प्राप्ति करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवताएं अलग हैं। 33 करोड़ देवताओं में से 3 देवता मुख्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य भगवान करते हैं, और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का। परंतु तीनों देवताओं में से भी एक देवता है जिनका नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कोई ऊंच से ऊंचा आदमी होता है, वह ऊंच से ऊंच फर्नीचर ही लेता है, ऐसे भगवान भी जब आएंगे तो वो ऊंचे से ऊंचे मतलब देवता को में ही प्रवेश करेंगे। तो देवताओं में सबसे बड़ा देवता महादेव है, जिसके लिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। महेश्वरा मतलब महान ईश्वर है, उनमें वो शिव निराकार हैं, वो प्रवेश करते हैं। परंतु शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। भक्ति मार्ग में मान लिया है कि शिव और शंकर एक हैं। शिव भगवान है और शंकर तो बड़े से बड़े देवता हैं। इसीलिए मतलब शिव का नाम पहले लगाया जाता है और शंकर का नाम बाद में। शिव कल्याणकारी हैं और शंकर तो विनाशकारी हैं।
शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कहते हैं, शंकरात्रि नहीं कहते। शिवालय कहा जाता है, शंकरालय नहीं कहा जाता। मतलब दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। शंकर जो शिव हैं वो तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, परंतु शंकर हैं जो वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली आत्मा है और जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में बिल्कुल साधारण तनधारी हो जाते हैं, जिनमें वो शिव प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद शंकर वाली आत्मा इतना याद का तीव्र पुरुषार्थ करती है कि मतलब वो इतनी ऊंची स्टेज में हो जाती है जिसका वर्णन गीता के 9 के 4 में बताया है। ये अव्यक्त मूर्ति ना मतलब शरीर की इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का उसे भान नहीं रहता। गीता के 5 के 8 और 9 में भी बताया कि न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वितः पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जगरन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिषण निमिषण अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। मतलब यह सारे कर्म करते हुए भी उनको इनका मतलब भान ही नहीं रहता। ऐसी उनकी निराकारी निर्विकारी और निराकारी स्टेज बन जाती है। निराकारी स्टेज मतलब कोई भी संकल्प नहीं, कोई वाचा नहीं, कोई कर्म इंद्रियों की हरकत नहीं। निराकारी मानना ही निर्विकारी। निराकारी बन गए तो निसंकल्पी भी बन गए। एक बिंदु के अलावा कुछ भी उनको याद नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भी जिसका गायन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो सकार और निराकार दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, उभे हरे भव संभव खेदा। मतलब दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहता। परंतु शंकर के भी 2 रूप दिखाए हैं, एक तो पुरुषार्थी और एक पुरुषार्थ संपन्न करने वाला। पुरुषार्थी रूप में तो उनको याद में बैठा दिखाया है, परंतु जब संपन्न स्टेज बन जाती है तो वह व्यक्त मूर्ति ना शिवलिंग की स्टेज बन गई कि जिसमें इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता, निरंतर आत्मिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। मतलब इसमें दीदी निराकारी के साथ उनके जो मतलब अकर्ता भोक्ता के ये गुण आएंगे और जगत पिता के हाँ जी मैम। हाँ जी, तो वो मतलब सारी सृष्टि के जगत पिता हैं जिनके लिए बोला है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। 33 करोड़ देवताओं में से शंकर ही ऐसे देवता हैं जिनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिनकी हर धर्म में मान्यता है। हिंदू लोग जिनको आदि देव बोलते हैं, क्रिश्चियन एडम और आदम मुसलमान लोग बोलते हैं, सिख लोग आदि पुरुष बोलते हैं, जैनी जिनको आदिनाथ बोलते हैं। हर धर्म में उनको माना जाता है। वह इस सृष्टि के बीज रूप हैं। यह सृष्टि एक वृक्ष है जिसके लिए 15 के 1 में आया उधर्व मूलम अधः शाखा शुद्ध प्रागुव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। और इस सृष्टि का बीज अविनाशी है। अविनाशी तो तत्विधि येन सर्वं वेदम ततम विनाशम अवश्य न कंचित कर्तुम अर्हसि। और यह बीज के लिए गीता में बताया है कि बीजम माम सर्वभूतानाम बीधि पार्थ सनातनम। यह बीज अविनाशी है। इस बीज से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसके लिए गीता में बोला त्वम आदि देव पुरुषः पुराना त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। उस आदि पुरुष के लिए मतलब मुसलमान लोग भी कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मतलब जो शिव के गुण हैं वो शंकर में भी आ जाते हैं। वो मतलब उनके समान निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बन जाते हैं। तो उनमें अजन्मा अकर्ता और अभोक्ता के गुण भी आ जाते हैं। ठीक है दीदी? ठीक है माता जी। हाँ जी, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है वैसे, इसीलिए एक व्यापी का टॉपिक वैसे तो बहुत बड़ा है, तो जितना भी हमने अभी तक देखे हैं टॉपिक्स, तो उन सब का सार के रूप में भी अगर आप तैयार करते हैं तो भी चलेगा। बस हमें तो ये प्रूव करना है कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है। तो कोई भी टॉपिक के लिए एक दो श्लोक लेकर के आप इस टॉपिक को शॉर्ट में रेडी करके भी बता सकते हैं, अगर पूरी लिंक जैसे याद नहीं रह पाती है किसी को तो भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो केवल
इस बात को प्रूव करना है कि एक व्यापी स्वरूप शंकर कैसे है। अगर लिंक वाइज बता के रेडी कर सकते हैं तो भी ठीक है, या तो शॉर्ट में समझाने जैसा भी अगर आप रेडी करते हैं तो भी तैयार करके रखिए, क्योंकि त्रिमूर्ति कोर्स अगले हफ्ते पूरा हो जाएगा और उसके बाद एक हफ्ते का एक क्लास जो कि लिंक बताना था सभी को। किसी किसी ने जो बात रखी थी लिंक से बताने के लिए, तो लिंक एक क्लास में बताई जाएगी और उसके बाद अगला प्रश्न शुरू किया जाएगा। 8 प्रश्नों में से अगला प्रश्न। तो इसीलिए इस टॉपिक को अगर आप जल्दी रिवाइज करके रखेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तो ठीक रहेगा, क्योंकि नया टॉपिक शुरू होने से फिर 2 बातें मिक्स नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए ये टॉपिक पूरी तरह से बंद किया जाएगा, रिवीजन भी नहीं ली जाएगी। उसके बाद जब नया टॉपिक शुरू हो जाएगा तो जैसे कि श्लोक बताना पेंडिंग था 3 लोग के चित्र के, या तो और भी जो भी तक अभी तक हमने कोर्स सीखे हैं उस संबंधित, तो वो श्लोकों के लिए प्रश्न दिया जाएगा। इसीलिए सर्वव्यापी का टॉपिक 2 हफ्ते तक रिवाइज करके रखिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।